हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम हुआ आज झारखंड सहायक आचार्य का पेपर 1 का। उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो आप हो जाएंगे अचंभित। ऐसा सवाल पूछा जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब का टीचर पूरी तरह से फेल हो गया, ऐसा प्रश्न घुमाया है। दोस्तों, हम काफ़ी बच्चा से कांटेक्ट किए, उसके बाद हम आप लोग के बीच ये वीडियो को लाए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारा मैसेज भी किया और सारे का मैसेज को देख के, यानी सारे स्टूडेंट का मैसेज को देख के और जितने भी बच्चा को हम कॉल किए, जो लोग जवाब दिया, हम उसके बेसिस पे आप लोग को बता रहे हैं। और दोस्तों, ये पूरी तरह से सटीक है क्योंकि दोस्तों सारा बच्चा का कमेंट पूरी सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, यानी दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा। और दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार से तैयारी करना है अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट डे है होने से। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा आज एग्जाम में वो टॉपिक दोस्तों वाइक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। सारा बच्चा कमेंट आया कि सर 7 से 8 प्रश्न लगभग वाइक के साथ था। और दोस्तों, क्वेश्चन का जो लेवल है वो नॉर्मल नहीं है, मॉडरेट है, यानी हार्ड भी नहीं है और नॉर्मल ही नहीं है, यानी क्वेश्चन को मॉडरेट रखा। वाइक जैसे एक वाइक दे दिया और वहाँ ऑप्शन में दिया मिश्र वाइक, इस तरह ऑप्शन दे दिया मिश्र वाइक, सरल वाइक, संयुक्त वाइक, इस तरह ऑप्शन में दिया और पूछा ये कौन सा वाइक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं पूछ दिया कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उनके पिता जा चुके थे। ऑप्शन दिया रहेगा मिश्र वाइक, संयुक्त वाइक, सरल वाइक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है ये कौन सा वाइक है। मतलब इस प्रकार का प्रश्न सबसे अधिक पूछा। यानी दोस्तों आपको वाइक को पूरा पढ़ के जाना है और हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर जितना ही प्रश्न पूछा है आज, जिन टॉपिक से, हम सारा टॉपिक को करवा देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वाइक में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 7 से 8 प्रश्न पूछा। ठीक है, सेकेंड जो है टॉपिक वो दोस्तों बिलोंग शब्द। इसको भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता दे दिया। दोस्तों, बिलोंग शब्द कहने का मतलब होता है उल्टा शब्द। जैसे कठिन है ना, जैसे कठिन का क्या हो जाएगा, जैसे कठिन का सरल हो जाएगा, इस तरह। ठीक है, घृणा का, जैसे घृणा का हो जाएगा प्रेम। मैंने इस प्रकार से बिलोंग मतलब उल्टा शब्द 4 से 5 प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक वो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब दोस्तों कि एक शब्द को और कौन कौन से दूसरे शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आँख। ठीक है, मान लेते हैं आँख, तो आँख को और कौन सा नाम से जानते हैं, जैसे कि नयन हो गया, है ना, नेत्र हो गया, इस तरह अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इस टाइप का सवाल आपके प्रश्न में पूछा। जैसे मान लेते हैं घर हो गया, तो घर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई आवास भी बोलता है, आवास बोलता है, कोई भवन ही बोलता है, सब घर का ही नाम होता है। यानी इस प्रकार से प्रश्न दोस्तों आप लोग एग्जाम में पूछा गया। यानी पर्यायवाची शब्द से लगभग 6 से 7 प्रश्न आप लोग खुद देख सकते हैं। इतना ज़्यादा प्रश्न एक एक टॉपिक से, सोच सकते हैं इतना ज़्यादा प्रश्न पूछा एक टॉपिक से। उसके बाद आता है जो मुहावरा से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछा। 4 से 5 प्रश्न लगभग मुहावरा से आप लोग पूछ दिया। फिर कहावत से पूछा 3 से 4 प्रश्न, कहावत से 3 से 4 प्रश्न पूछा। फिर समास से 2 से 3 प्रश्न पूछा। और महामैथन वीडियो में दोस्तों हम समास हो गया, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, बिलोंग शब्द हो गया, ये सब सारा हम कराए हुए हैं। जो ही बच्चा मेरा महामैराथन क्लास को देख के गया होगा, जो मात्र 1 घंटा से भी कम का है, उनका एग्जाम दोस्तों बहुत ही अच्छा गया होगा। देखिए, अगला है संधि। संधि से 1 से 2 प्रश्न पूछा। फिर शब्दार्थ से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न पूछा। देखिए, इसको भी ज़्यादा मान्यता दिया है। सबसे अधिक जो मान्यता दिया है दोस्तों वो दिया है गद्यांश और पद्यांश को। गद्यांश और पद्यांश से लगभग दोस्तों 35 से 40 नंबर का पूछ रहा है। ये कैसे बांट रहा है दोस्तों, गद्यांश दे रहा है 3 गद्यांश दे रहा है और पद्यांश दे रहा है 3, और सारा पद्यांश में 5-5 क्वेश्चन पूछ रहा है।
यानी इसमें 5 या 15 नंबर हो गया, इसमें भी 5 या 15 नंबर हो गया। लेकिन कोई कोई बच्चा का कमेंट आया सर कि पद्यांश 4 से 5 था। अगर मान लेते 5 पूछा होगा दोस्तों तो 5 बचे 25 नंबर सिर्फ पद्यांश से हो गया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गद्यांश और पद्यांश से लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछा। और लोग कहना है कि सर सिंपल नहीं पूछ रहा था, मतलब ऐसा गद्यांश दे दिया था कि पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, मतलब लेवल को हाई रखा था। ये नहीं कि पढ़ के आंसर देना है तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछ दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा लेवल को हाई रखा था। और सारा गद्यांश पद्यांश में एक ना एक व्याकरण घुसाया हुआ था, जैसे कि वहीं से कोई शब्द को ले लिया और उसी शब्द से रिलेटेड कुछ आपको प्रश्न पूछ दिया। ठीक है, इस प्रकार से व्याकरण को भी वहाँ पर अंदर डाल दिया है गद्यांश पद्यांश में। यानी हम कह सकते हैं कि 40 नंबर पर पूछा हुआ 40 से 45 नंबर दोस्तों, इसमें से मान लीजिए अगर सब में एक एक व्याकरण भी होगा तो 7 व्याकरण तो इसी में आ गया। ठीक है, कोई वाक्य को दे दिया और उसी से रिलेटेड उसको ग्रामर बना दिया, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम दोस्तों इस चैनल में सेम इसी टाइप का हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, हम उसी टॉपिक को टारगेट बना के आप लोग को हम वीडियो देंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी को चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में एक बच्चा का और कमेंट आया कि सर वाइच से भी प्रश्न था, 1 से 2 प्रश्न दोस्तों वाइच से भी था। यानी दोस्तों बुक को पूरी तरह से गोल कर दिया है। कुछ बच्चा का ये भी कमेंट आया था कि सर 2 से 3 प्रश्न था बुक से। ठीक है, जो गद्यांश आपको पूछ रहा है दोस्तों, गद्यांश आपका लगभग बुक से ही पूछ रहा है, मतलब कि बुक को थोड़ा बहुत कवर कर रहा है। कुछ बच्चा कमेंट था सर कि कुछ गद्यांश जो दिया था वो बुक का भी था, यानी कह सकते हैं बुक को बहुत ही कम वैल्यू दिया है, कहने का मतलब। और कोई बच्चा तो यही बोल रहा है सर कि बुक से एकदम ही नहीं था, इस तरह से भी प्रश्न आया है। ठीक है, और कोई बच्चा बोल रहा है कि सर गद्यांश पद्यांश कुछ था जो बुक से था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मान लेते हैं बुक से भी 6 से 7 प्रश्न पूछ ही दिया, अगर गद्यांश एक भी दे दिया होगा तो 5 नंबर हो गया ना। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना अलग कर दिया है एग्जाम को। बच्चा पढ़ गया कुछ और, एग्जाम में आ रहा है कुछ और। सिलेबस में क्या दिया है, हम 10th लेवल में पूछेंगे, जबकि 10th का बुक को पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ये सब पूरी छोड़ दिया है एकदम, उसको वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं उठाया है। जो टॉपिक उठाया दोस्तों वहाँ से भर भर के प्रश्न उठा दिया। ठीक है, तो चलिए आप लोग पता चल गया होगा कि आपको प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछ रहा है दोस्तों। काफ़ी रिसर्च किए हम, काफ़ी सारा कमेंट मेरा आया था कि सर एनालिसिस जरूर कराइएगा जैसे एग्जाम हो जाएगा, इसलिए हम सभी फ्रेंड्स से जितना ही मेरा कॉन्टेक्ट में था सभी को हम कॉल किए। ठीक है, वो सब यही चीज़ बताएं हमें। ठीक है, बस सभी का कमेंट को देखकर और एक साथ हम दोस्तों आप लोग हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कितना प्रश्न लगभग पूछा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। ठीक है, कल का एग्जाम का भी हम एनालिसिस आप लोग को देंगे, देखते हैं कल कहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, लेकिन मेरा उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक को दोस्तों आप लोग जरूर पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग सभी को तैयारी कर लीजिएगा। बाकी हम है ये है, हम आप लोग को ये सारा टॉपिक डाल देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।